हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल के लक्ष्य एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यूज हैव और हैज के बारे में बताएंगे। वैसे तो इसका बहुत ही अधिक प्रयोग है। कई तरह के प्रयोग हैं इसमें, सबका बारी बारी से अध्ययन करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। आइए आज हैज हैव का पहला प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ हैव एंड हैज। हैव हैज का मुख्य रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग अधिकार व्यक्त करने वाले वाक्यों में किया जाएगा और यहाँ पर इसका अर्थ पास के लिए किया जाएगा। इसके लिए थोड़ा आप लोगों को नियम पढ़ने और समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम परिभाषा इसकी समझ लेते हैं कि हैव और हैज का यहाँ पर मतलब क्या है और क्यों हैव हैज जरूरी है। नियम जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाता है या प्रदर्शित करता है, दिखाता है या प्रदर्शित करता है, और वाक्य में पास शब्द आता है और वाक्य में पास शब्द आता है तो वहां पर हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। आता है तो वहां पर सब्जेक्ट के अनुसार, वहां पर सब्जेक्ट यानी कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में,
तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या प्लूरल नंबर बहुवचन में है तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। वैसे समझ लीजिए, लेकिन इसको हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दे रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट नहीं पहचानेंगे तब तक हम उसमें हैव हैज का प्रयोग नहीं लगा पाएंगे। इसलिए सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। सब्जेक्ट के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाता है या प्रदर्शित करता है और वाक्य में पास शब्द आता है तो वहां पर कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट आई यू सब्जेक्ट आई यू दे वी तथा प्लूरल नंबर के साथ तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ हैव और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हम आपको बनाकर दिखा देते हैं और समझा भी देते हैं। हालांकि इसका स्ट्रक्चर नहीं मिलता है भी नहीं, लेकिन मैंने इसे बड़ी मेहनत के बावजूद बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया है आप लोगों की सुविधा के लिए। और ये स्ट्रक्चर जो है आपको केवल इसी नियम में काम करेगा, केवल इसी नियम पर, इसी यूज पर लागू होगा। इसको अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान से देखिए और इसके बारे में आप समझिए। जैसा भी रिस्पांस हो आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा ताकि हम आगे और फार्मूलाज बनाते रहें और आप लोगों की सुविधा के लिए उसे मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकूं। स्ट्रक्चर देखिए,
सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार, यानी हमारा सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर नंबर का है, तो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने आपको नियम में लिखा दिया है। और यदि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन का है, तो उसके साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो अभी फिलहाल दोनों लिख दे रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जब आप सेंटेंस करिएगा तो आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसके साथ एक ही लगाएंगे। तो हैज या हैव प्लस काउंट। काउंट का मतलब गिनती, संख्या। हमारे पास कौन सी वस्तु कितनी है उस संख्या को यहां पर लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ थिंग्स यानी वस्तु का नाम लिखना है। इसके बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। चलिए स्ट्रक्चर एक बार फिर से समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। फिर प्लस काउंट, वस्तु की संख्या कितनी है उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ थिंग्स, वस्तु की संख्या के बारे में, नेम ऑफ थिंग्स वस्तु के नाम के बारे में बताना है। इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे है मेरे पास 5 पुस्तकें हैं। पांच पुस्तकें हैं। अब इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट मेरे, ये हिंदी में आई शब्द का ऑब्जेक्टिव केस है। तो मेरे को जब हम सब्जेक्ट में बनाएंगे तो यहाँ पर इसको हम आई लिखेंगे, माई नहीं लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि मेरे है यहाँ पर तो माई का प्रयोग होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर इसको हम सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको आई, अब आई के साथ में आई फर्स्ट पर्सन का है, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर हम आई के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव, आई हैव। उसके बाद वस्तु की संख्या यानी पुस्तक, पुस्तक की संख्या कितनी है? 5। तो हम काउंट लिख देंगे 5। आई हैव 5। वस्तु की संख्या कितनी है? 5 लिख दिए। अब वस्तु लिखना है, क्या है? पुस्तकें, बुक्स। आई हैव 5 बुक्स। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई हैव 5 बुक्स। अब उसके बाद अब हम एक सेंटेंस और लेते हैं। ये हमारा हैव का प्रयोग का था। अब एक हैज वाला आप देख लीजिए। ऊपर जो नियम लिखना है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लें, और उसके बाद फिर इसको इरेज करके एक एग्जांपल आपको हम और बताते हैं।
ये नियम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोलचाल में, सेंटेंस बनाने में और बुक्स में भी बहुत से सेंटेंस है इस पे आते हैं, अर्थ निकालने में, हर क्षेत्र में आपको ये काम देंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। उसके पास दूसरा एग्जाम्पल है, उसके पास एक लाल कलम है। एक लाल कलम है। अब आप थोड़ा अपनी तरफ से सोचिए कि इसमें हम सब चीज क्लियर कर देते हैं कि क्या लगाना है। आप भी अपने मन में इसके बारे में सोचिए और मैच करिए, क्या सही है क्या गलत है। उसके उसके के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर से भी मैच कर लीजिए। और उसके बाद ही के साथ में हम क्या लगाते हैं, ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए उसके साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद काउंट में एक है, एक के लिए हम वन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग करेंगे। ये चीज ध्यान रखना है हमें। अगर कोई चीज एक हो तो वहां पर उसके साथ में हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब चूंकि लाल कलम, रेड पेन, तो रेड आर आ रहा है। आर एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में जानते हैं कि हम उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर एक के लिए ए का प्रयोग करेंगे। अ तो हो जाएगा ही हैज अ रेड पेन। ही हैज अ रेड पेन। ये रहा आपका दूसरा एग्जाम्पल। हमने आपको हैज और हैव पर जो एग्जाम्पल भी बता दिए, स्ट्रक्चर भी बता दिए और कहां पर इसका प्रयोग करना है, सारा कुछ विस्तार पूर्वक हमने बता दिया। और कैसा लगा इसके बारे में आप लोग हमें जरूर कमेंट्स कीजिएगा। हम आपको और नियमों के साथ में बहुत सी चीजें बताएंगे और बीच बीच में सब कुछ आपका सिलेबस भी चलाएंगे। आप लोग अपने कमेंट्स भेजते रहिए ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले कि आप कुछ इससे फायदा उठा रहे हैं और हमको भी लगे कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जरूर इस विषय पर विचार करेंगे और अपने कमेंट्स जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।